Allah sizden razı olsun. Senin de babanın da hakkını ödeyemem. Ama andolsun ömrüm sonuna kadar duacıyım. Meryem, bence bu kadar erken teşekkür etme. Bana biraz kızacaksın ama sana kötü bir haberim var. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम आपके साथ ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के अगले किस्त के हवाले से बात करेंगे। व्यूवर्स, अगले किस्त में फजल बख्श को कौन थप्पड़ मारेगा, कौन शामिर सिकंदर को थप्पड़ मारेगा, ये कौन होगी, महरीन होगी और या शिब्रा की पदर होगा। व्यूवर्स, आपको ये भी दिखाया जाएगा कि शिब्रा की पदर फजल बख्श को घर से निकाल देगा और कहेगा कि इस घर को वापस मत आना। ये क्यों, इससे ऐसा क्या मुसीबत आया, क्या महरीन ने सच बताया शिब्रा के फादर को कि ये कौन तुम्हारे घर में रह रहा है या कोई और बात है। तो व्यूवर्स, ये सभी क्वेश्चन के आंसर आज की वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। व्यूवर्स, सबसे पहले आपको ये दिखाया जाएगा कि सुकीना की शादी होगी। व्यूवर्स, सुकीना की शादी पे शिब्रा और फजल बख्श एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। इसके बाप को ये शक हो जाएगा कि इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है और इस वजह से इसको ये बहुत बुरा लगेगा। ये तो एक मामूली सा आप इसमें मेरा काम कर रहा है, एक मामूली सा नौकर है और मेरी बेटी कितनी बड़ी तालीम हासिल करने जा रही है, CSS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, इसकी तालीम भी फजल बख्श की वजह से मुतासिर हो सकता है। तो व्यूअर्स, अब वो ये सोच रहा है कि सकीना की शादी होने के बाद मैं फ़ौरन फजल बख्श को अपने घर से निकालूंगा। तो व्यूअर्स, ये जो आपको सीन दिखाया गया है कि फजल बख्श को शिब्रा की पदर ने दिक्के देकर घर से निकाला, तो इसकी असल वजह ये थी क्योंकि उसको ये लगेगा कि अगर ये फजल बख्श हमारे घर में रहा तो मेरी बेटी की तालीम पर असर पड़ सकती है। व्यूअर्स, वो ये भी सोचता है कि अगर इन दोनों की लव स्टोरी आगे चली तो मसले बन सकते हैं। फिर शिब्रा कहेगी कि मैं इससे शादी करूंगी, तो मैं ये नहीं चाहता। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इस वजह से फजल बख्श को दिक्कत लगेंगे। व्यूअर्स, जो थप्पड़ का सीन दिखाया गया था, महरीन आएगी सुकीना की शादी के मौके पे और आप देखेंगे कि वहाँ पर फजल बख्श और महरीन की मुलाकात हो जाती है और उसको महरीन शामिर सिकंदर को ये कहेगी कि शामिर, तुम यहाँ पर फजल बख्श बने हो और ये एक्टिंग करते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी लंदन में हो? ऐसा नहीं है, ख्वाब से उठ जाओ, यहाँ आई हो, तुम्हारे सारे करतूते मैंने खोल दी है और मैंने अपने सारे फैमिली मेंबर को भी सच बताया है। व्यूअर्स, फजल बख्श मजबूत का थप्पड़ खाएगा महरीन के हाथ से। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महरीन घर में किसी से भी ये बात शेयर नहीं करती कि आखिर ये कौन है, न शिब्रा से बाप से। लेकिन व्यूअर्स, अगले किस्म में आप देखेंगे कि जब शिब्रा का बाप खुद फजल बख्श को निकाल लेगा तो वो फिर सोचेगा कि अब टाइम आया है कि मैं सच बता दूं, क्योंकि वहाँ से भी मसले हो गए। महरीन को सारी हकीकत की पता चल गई है और इधर सुलेमान साहब की दिल में भी मेरे लिए कोई अच्छाई नहीं मैंने देखी, ये भी सोचता है कि ये हमारे घर से निकले। तो व्यूअर्स, वो ऐसा करेगा कि शिब्रा को बोलेगा कि हम बाहर चलते हैं और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसका शामिर के रूप में आएगा और शिब्रा को हकीकत बता देगा कि शिब्रा, मैं कोई फजल बख्श नहीं बल्कि मेरा नाम शामिर सिकंदर है और मैं दाऊद अली खान का बेटा हूँ और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में इतना टाइम गुजारा, तुम्हारे दिल जीतने के लिए। और ये सब सुनकर शिब्रा हैरान रह जाएगी कि ये कैसे, ये क्या तुम कह रहे हो। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिर शिब्रा बेजार हो जाएगी और कहे कि मैं घर चलती हूँ, मुझे तुमसे कोई बात भी अभी नहीं करनी। तो व्यूअर्स, वो खामोश होकर घर जाएगी और व्यूअर्स, बात इतने आगे जाएगी कि दाऊद अली खान की तरफ से सुलेमान साहब को ये इनविटेशन आएगा कि तुम मेरे घर आ जाओ और वहाँ पर व्यूअर्स दाऊद अली खान और जो महरीन का फादर है ये दोनों सुलेमान साहब से मिलेंगे और कहेंगे कि तुम अपनी बेटी को ये कहो कि आज के बाद शामिर से ना मिले। व्यूअर्स, आप देखेंगे सुलेमान कहेगा हमें तो पता नहीं था कि ये शामिर है, हमारे जहन में तो ये एक फजल बख्श था जो हमारे ऑफिस में ये काम करता था, इस हकीकत से मैं खबर नहीं था, अगर मैं खबर होता तो मैं आज तक ज़रूर तुम्हें को बताता। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे सुलेमान साहब खुद डर रहा है अपनी बेटी के लिए और अब तो मसला और भी बिगड़ गया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सुलेमान साहब शिब्रा को कहे कि तुम आइंदा इस शामिर से ना मिलो, न मिलने की कोशिश करो, न कॉल पे रब्ता करो। व्यूअर्स, लेकिन अब शिब्रा मोहब्बत करती है शामिर सिकंदर से, शामिर से नहीं बल्कि फजल बख्श से प्यार करती है। लेकिन अब शामिर हो या फजल बख्श, उससे इसका क्या लेन देन। अब व्यूअर्स, आप देखेंगे सुकीना की हकीकत भी खुल जाएगी, उसको सुकीना की शादी क्यों हुई, कैसे हुई। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सुकीना आएगी और शिब्रा को सारी हकीकत बताएगी कि मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि शामिर ने मेरा साथ दिया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब ये सारे हकीकत सुलेमान
साहब के आगे ले जाएगा तो वो सोचेगा कि हाँ इसने हमारे साथ बहुत अच्छा की है। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।